जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन नेवी 10+2 बीटेक एंट्री जुलाई 2021 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो आप वीडियो में देख पा रहे हो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है और इसी ऑफिशियल वेबसाइट से आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है। आपको क्या करना है, आपको यहां पर आना है और सबसे पहले रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। यहां पर दो तरीके से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, एक है रजिस्टर विद आधार वर्चुअल आईडी और दूसरा है रजिस्टर विदाउट आधार। यानी कि अगर आप बिना आधार कार्ड के रजिस्टर करना चाहते हो तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो। तो चलिए हम बिना आधार कार्ड के रजिस्टर करते हैं। तो यहाँ पर रजिस्टर विदाउट आधार कार्ड, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह के ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। गवर्नमेंट स्टेट इश्यूड फोटो आईडी, यहाँ पर आपको गवर्नमेंट या स्टेट के द्वारा कोई इश्यूइंग आईडी अपलोड करनी होगी, या जैसे कि वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, 10+2 पासिंग सर्टिफिकेट, पासपोर्ट। तो यहाँ पर आपके पास अगर इनमें से कोई एक आईडी है तो आप सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि मैं यहाँ से पैन कार्ड सिलेक्ट करने वाला हूँ। इसके बाद यहाँ से आपसे आपका पैन कार्ड नंबर मांगा जा रहा है। यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर फिल कर देना है जो कि आपके पैन कार्ड के ऊपर लिखित होगा। अपलोड सिलेक्टेड फोटो आईडी स्कैन कॉपी, और साथ ही आपको यहाँ पर अपनी पैन कार्ड या जो भी आईडी आप सिलेक्ट करोगे उसकी फोटो कॉपी अपलोड करनी होगी जो कि स्कैन कॉपी होनी चाहिए और जिसका साइज 150 KB से ज़्यादा ना हो और फाइल का जो फॉर्मेट होना चाहिए वो जेपीजी या जेपीजी के अंदर होना चाहिए या फिर पीएनजी। अपलोड एड्रेस प्रूफ, अब यहाँ पर आपको कोई भी एक आईडी जिसमें कि आपका एड्रेस हो वो अपलोड करनी होगी। चूज फाइल करके आप यहाँ से इस प्रकार से अपलोड कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको एक कोई भी आईडी यहाँ पर अपलोड आईडी का कोई भी इमेज ऐसे ही मैं आपको अपलोड करके दिखाने वाला हूँ। जैसे कि मैं यहाँ से एक इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही आप इमेज सिलेक्ट करोगे तो इसका मतलब आपकी आईडी यहाँ पर आ चुकी है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक कैप्चा कोड दिया गया है, जो कैप्चा कोड आपको उसके सामने बॉक्स के अंदर फिल कर देना है। ये कैप्चा कोड सभी के वक्त अलग अलग होगा, तो आप इसके बारे में टेंशन मत लीजिएगा कि हमारे में ये वाला कैप्चा नहीं था। अगर आपकी समझ में कैप्चा कोड नहीं आ रहा है तो यहाँ पर रिफ्रेश का बटन दिया गया है, आपको इसको रिफ्रेश करके दूसरा कैप्चा कोड ला सकते हो। और जैसे ही आप ये सभी जानकारी यहाँ से फिल कर ले उसके बाद आपको सेव के ऊपर क्लिक। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करके इसके प्लस फीचर्स का फायदा उठा सकते हो, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी इंडिया के टॉप एंड बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से घर बैठे अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज मिलेगा। और जो आप यहाँ पर अन्य फीचर देख पा रहे हो, बेसिकली आपको इन सभी फीचर्स का फायदा अनअकैडमी प्लस के साथ मिल जाएगा। तो दोस्तों देर किस बात की है, जल्दी से जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करते वक्त आपको मेरे कोड GDS10 का इस्तेमाल कर लेना है। इसको इस्तेमाल करने पर आपका फ्री प्लान तो अनलॉक होगा ही, साथ ही अगर आप यहाँ से प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 10% की छूट मिल जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी यहाँ पर आपके लिए लेकर के आया है मिशन NDA 2021 कंप्लीट कोर्स ऑन GAT एंड मैथमेटिक्स। और यहाँ पर आपको इन एजुकेटर के द्वारा इन सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी। और इसकी जो बैच है वो आपकी 1 फरवरी 2021 से स्टार्ट होकर के 15 अप्रैल 2021 तक चलने वाली है। इसी के साथ दोस्तों अनअकैडमी आपके लिए टारगेट CAPF 2021 का जो कोर्स है इसकी बैच भी लेकर के आया है पेपर 1 और 2 के लिए। इन सब्जेक्ट के द्वारा आपको यहाँ पर प्रिपरेशन कराई जाएगी इस बैच के अंदर। और ये बैच आपकी 1 फरवरी 2021 से स्टार्ट होकर के 31 जुलाई 2021 तक चलने वाली है। तो अगर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है तो आपको NDA एयरफोर्स एक्सेंड नेवी का जो प्लान है वो लेना है। इसमें आपको मेरे कोड का इस्तेमाल कर लेना है। अगर आप यहाँ पर मेरे कोड का इस्तेमाल करोगे तो आपको तुरंत 10% की छूट मिल जाएगी। मेरा कोड है GDS10। और तो जल्दी से जाइए और ज्वाइन हो जाइए। ज्वाइन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए है, कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप सेव के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। पहले मैं आपको यहाँ पर पूरा इंटरफेस दिखा देता हूँ कि किस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन से फील्ड के अंदर आपको क्या जानकारी भरनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको दिया गया है इफ़ यू ऑलरेडी हैव एन अकाउंट यू कैन लॉग इन हियर, यानी कि अगर आपका पहले ही इंडियन नेवी की वेबसाइट पर अकाउंट है तो आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करके लॉगिन कर सकते हो। पर अभी आप फ्रेशर हो यानी कि अकाउंट बना रहे हो तो आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना है जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम फिल कर देना है। आपको अपना वही फर्स्ट नेम फिल करना है जो कि आपका 10th या 12th की
मार्कशीट के अंदर हो और उसके शुरुआत में आपको कोई मिस्टर मिसिस श्री या श्रीमती लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपको एग्जैक्ट नेम फिल कर देना है जो कि आपकी 10th की मार्कशीट के अंदर अवेलेबल हो। इसके बाद आपसे मिडिल नेम पूछा गया है। अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो आपको यहाँ पर फिल कर देना है, अन्यथा आपको यहाँ पर खाली छोड़ देना है। इसके बाद आपसे आपका लास्ट नेम बोला जा रहा है फिल करने के लिए, यहाँ पर आपको अपना लास्ट नेम फिल कर देना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना है। आपको अपना वर्किंग मोबाइल नंबर ही फिल करना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फादर मदर नेम, या यहाँ पर आपको अपने फादर या फिर मदर नेम दे देना है जो कि आपकी 10th की मार्कशीट के अंदर अवेलेबल हो, और स्पेलिंग आपको एक बार अच्छे से चेक करके लिख देनी है। अब यहाँ पर आपसे गार्जियन नेम, यानी कि आप अपने अभिभावक के तौर पर किसी का भी नाम दे सकते हो, चाहे आपका भाई हो और सिस्टर हो या माता हो या दादा हो, जो भी हो आप उसका नाम यहाँ पर देख सकते हो। जो पैन कार्ड डिटेल हमने यहाँ पर फिल की थी वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ चुकी है। अब यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है इस कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके, जैसे कि यहाँ से आप अपना ईयर सेलेक्ट कर सकते हो कि आपका जन्म कौन से ईयर के बीच में हुआ है, और यहाँ पर आप मंथ आगे एरो के निशान पर क्लिक करके चेंज कर सकते हो कि किस मंथ में आपका जन्म हुआ है, और डेट यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैंने 2/5/2002 सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपसे आपकी नेशनलिटी पूछी जा रही है कि आपकी राष्ट्रीयता क्या है, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है कि आप इंडियन हो, नेपालीज हो या भूटान से हो, तो यहाँ पर आपको इंडियन सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपसे डोमिसाइल के बारे में पूछा जा रहा है कि आपके पास डोमिसाइल किस जगह का है। आप यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सी स्टेट का आपके पास डोमिसाइल है, तो मैं यहाँ से उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपसे आपका जेंडर पूछा जा रहा है, यानी कि लिंग पूछा जा रहा है, आप मेल हो या फीमेल, तो मैं यहाँ पर मेल सिलेक्ट कर लेता हूँ, और अगर आप फीमेल हो तो आपको फीमेल के ऊपर क्लिक कर देना है। मैरिटल स्टेटस यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। मैं आपको बता दूँ कि इसमें अनमैरिड लोग अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए आपको सिंगल के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क 1 और आइडेंटिफिकेशन मार्क 2, यानी कि अगर आपकी बॉडी पर कहीं भी कोई पहचानने लायक निशान है उसके बारे में आपको यहाँ पर लिख देना है, चाहे वो आपको हिंदी में लिखना है या फिर इंग्लिश में भी आप लिख सकते हो। आइडेंटिफिकेशन मार्क अब सभी जगह पर पूछा जाता है, यानी कि जितने भी फॉर्म फिल होते हैं उन सभी में अब ये पूछा जाता है। यहाँ पर 2 दिए गए, आप चाहे तो एक भी फिल कर सकते हो, दूसरे वाले को खाली छोड़ सकते हो। आइडेंटिफिकेशन मार्क के बारे में मैं आपको और अच्छे से बता दूं कि अगर आपकी बॉडी पर कहीं पर कोई भी निशान है, आपके फेस पर कोई तिल है या फिर आपकी बॉडी पर कहीं चोट का निशान है या सर पर कहीं भी, उसके बारे में यहाँ पर आपको अच्छे से लिख देना है। और ये सभी जानकारी आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेनी, क्योंकि आपको दोबारा इसको एडिट करने का मौका नहीं दिया जाएगा। ये भरने के बाद अब इसके बाद आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करनी है। यहाँ पर आपको प्लस के निशान पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपसे आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन इसमें से आपको सिलेक्ट कर लेना कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है। कम से कम आपके पास 10वीं पास और 12वीं पास भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपको सिलेक्ट कर लेने हैं, तो यहाँ पर मैं 12th सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद एडिशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है जैसे कि डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग फ्रॉम NIS, या फिर मैथ्स इन BSc, या फिर फिजिक्स इन BSc, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, इनमें से अगर आपके पास कोई और एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ से डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग फ्रॉम NIS पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये करने के बाद अब आपके सामने जो अगली डिटेल है वो है अकाउंट डिटेल। तो यहाँ पर आपको इसके ऊपर भी क्लिक करना है, और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पर आपसे आपकी ईमेल आईडी पूछी जा रही है। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी फिल कर देनी है, जो भी आपकी ईमेल आईडी हो। और ध्यान रहे कि यहाँ पर आपको अपनी वर्किंग ईमेल आईडी फिल करनी है, क्योंकि इस ईमेल आईडी के ऊपर और साथ ही मोबाइल नंबर पर आपके मैसेज जाएगा जिसमें कि आपका ये जो पासवर्ड और ईमेल आईडी होगी, और इसी जानकारी के माध्यम से आप अपने इस वेबसाइट में लॉगिन कर पाओगे। अब यहाँ पर पासवर्ड बोला जा रहा है, यहाँ पर आप अपनी मनपसंद का पासवर्ड सिलेक्ट कर सकते हो और उसको यहाँ पर फिल कर सकते हो। मैं आपको पासवर्ड बता दूं कि आपको एक ऐसा पासवर्ड फिल करना है जिसमें कि कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड, स्पेशल वर्ड और डिजिट भी होना जरूरी है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं, आपको G कैपिटल करना है, उसके बाद OD, फिर IS, फिर G कैपिटल, फिर REAT, और स्पेशल वर्ड यूज करने के लिए आप @ या हैशटैग निशान होता है जो चिन्ह होता है, डॉलर, या फिर एंड एक जो 7 के बटन पर होता है कीबोर्ड में, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर @ यूज करने वाला हूँ, उसके बाद यहाँ पर आप कोई भी डिजिट इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर ये फिल कर दिया है। इसके बाद जो पासवर्ड आपने अभी फिल किया है उसको आपको यहाँ से कंफर्म कर देना है।
दोबारा से पासवर्ड को एंटर करके। मैंने यहाँ से दोबारा से पासवर्ड को एंटर करके कंफर्म कर दिया है। इसके बाद एंटर द टेक्स्ट शोन इन बिलो इमेज, यहाँ पर इस प्रकार से आपको फिर से एक कैप्चा कोड फिल करना होगा। ये कैप्चा कोड यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, सब्सक्राइब टू एंट्री अलर्ट्स, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि अगर आपकी एंट्री ओपनिंग्स इसके बारे में आप अपडेट चाहते हो तो आपकी ईमेल आईडी मैसेज के माध्यम से आपको अपडेट चला जाएगा। तो आपको यहाँ पर आई एग्री के ऊपर क्लिक कर देना है और साथ ही आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन ये भी आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद प्रीफर्ड SMS लैंग्वेज, यानी कि किस लैंग्वेज के अंदर आप SMS पाना चाहते हो, इंग्लिश या फिर हिंदी, तो आप यहाँ पर इनमें से कोई एक लैंग्वेज चूज कर सकते हो, या इंग्लिश या फिर हिंदी। और ये करने के बाद आपने जो डिटेल्स फिल किया, मैं आपको एक बार फिर से ये कहना चाहूँगा कि आपको सभी डिटेल चेक कर लेनी है और चेक करने के बाद ही आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है। और जैसे ही आपको लगे कि आपकी डिटेल सही है तो आपको यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। अब सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। साथ ही यहाँ पर आपके सामने एक ग्रीन लाइन आएगी जिसमें कि आपको बोला जाएगा कि आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है और आपको एक ईमेल भेज दी गई है जो कि कंफर्मेशन ईमेल है, जो कि आपको 24 घंटे से पहले कंफर्म कर लेनी है। उसको कंफर्म करने के बाद दोस्तों यहाँ पर अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर या तो लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है, या फिर अगर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आता है तो आपको कोरस्पोंडेंस स्टेट, यानी कि जिस स्टेट से आपने अभी इस फॉर्म के अंदर या इस वेबसाइट के अंदर रजिस्ट्रेशन किया वो स्टेट आपको चूज करनी है। और जो यहाँ पर कैप्चा कोड दिया जा रहा है ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिलअप करके सेव के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने लॉगिन की जो मेन पेज है वो आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंटर करनी है जो कि अभी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय यूज की थी। जो पासवर्ड आपने सिलेक्ट किया था वो पासवर्ड आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर जो कैप्चा कोड यहाँ पर दिया जा रहा है कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिलअप करना है और फिलअप करने के बाद लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर लॉगिन हो जाओगे और आपको यहाँ पर जो आपका व्यू एप्लीकेशन है उसका फॉर्म देखने को मिलेगा। अगर आप इसमें पहले से रजिस्टर्ड हो तो आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा, बट अभी आपको अगर आप फ्रेशर हो तो अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी होगी। तो ये क्रिएट करने के लिए यहाँ पर मैंने पहले से इसके अंदर जानकारी भर करके रखी है, इसलिए आपके सामने जो इस तरह का इंटरफेस आएगा उसमें कुछ जानकारी पहले से फिलअप होगी जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरी थी और कुछ जानकारी आपको भरनी होगी। जैसे कि यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, तो आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यहाँ पर 12th साइंस चूज करनी होगी क्योंकि जिनके पास फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ होगा वही लोग इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो आपको यहाँ पर 12th साइंस सेलेक्ट कर लेना है। फिर हाईएस्ट स्ट्रीम के अंदर आपको यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही चूज करना होगा क्योंकि वही लोग एलिजिबल है। इसके अलावा नीचे है एडिशनल क्वालिफिकेशन, अगर आप इस क्वालिफिकेशन के अलावा कोई और क्वालिफिकेशन देना चाहते हो जिन क्वालिफिकेशन के नाम यहाँ पर है तो आप चूज कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको अनसिलेक्ट भी रहने दे सकते हैं। प्रीफर्ड SMS लैंग्वेज ये आपने चूज कर ली है। आइडेंटिफिकेशन मार्क 2 अगर आप देना चाहते हो तो यहाँ पर आप इसको दे पाओगे, बट ये मैंने खाली छोड़ रखा है इसलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है। फिर नीचे आता है आपका कैप्चा कोड, तो जो भी कैप्चा कोड आपके सामने यहाँ पर दिया जा रहा है कैप्चा कोड आपको फिलअप करना है और फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपको सेव के ऊपर क्लिक करना होगा। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखोगे योर प्रोफाइल हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पर दोस्तों आपको क्वालिफिकेशन की जानकारी भरनी है, तो हमने यहाँ पर 12th साइंस सेलेक्ट कर लिया है। अब आपको उसकी मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी होगी जिसका फॉर्मेट PDF के अंदर होना चाहिए और साइज 1 MB से कम ही रहना चाहिए। अगर आपकी 12th या डिप्लोमा की मार्कशीट इमेज के अंदर है तो आपको उसको PDF में कन्वर्ट कर लेनी है। कन्वर्ट करने के बाद आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपकी फाइल मौजूद है PDF की वो आपको सिलेक्ट करके यहाँ से ओपन कर लेनी है। फिर आती है डिटेल्स ऑफ 12th साइंस क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर आपकी जो जानकारी है वो मार्क्स के अंदर है या फिर CGPA के अंदर है वो आपको चूज करनी है, तो यहाँ से मैं मार्क्स सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आते हैं आपका सब्जेक्ट, यहाँ पर आपके सामने टोटल मार्क्स है और ऑब्टेन्ड मार्क्स है। तो टोटल मार्क्स कितने थे वो आपको इस तरफ भरना है। मैं यहाँ पर सभी में 100 मार्क्स भर देता हूँ क्योंकि आपको जितने में से आए थे वही मार्क्स आपको यहाँ पर भरने हैं। तो मुझे 100 में से आए थे इसलिए मैं यहाँ पर 100 फिलअप कर रहा हूँ। अब आपको उसमें से कितने आए थे वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। हिंदी में आपको कितने थे वो आपको भर देना है। फिजिक्स में आपको कितने थे वो आपको डालना है। केमिस्ट्री में आपको कितने थे वो आपको भरना होगा और मैथ में आपके कितने थे वो आपको यहाँ पर डाल देना है। जो आपकी इंग्लिश है इसमें भी आपके कम से कम 50% होनी चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल हो पाओगे। अब आपको नीचे आना है और आपको देखने को मिलेगा प्लीज सिलेक्ट सब्जेक्ट। अगर आपका इनमें से कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, नहीं तो इसको अनचूज ही रहने दीजिए।
फिर सीरियल नंबर ऑफ मार्कशीट, आपकी जो मार्कशीट है उसका सीरियल नंबर क्या है, वो सीरियल नंबर आपको यहाँ पर भरना है। स्टेट कंडक्टेड एग्जाम, आपने किस स्टेट के अंदर अपना जो भी 12th है उसका एग्जाम दिया था वो स्टेट आपको यहाँ पर चूज करनी होगी। तो चलिए हम यहाँ से उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर है बोर्ड कंडक्टेड एग्जाम, आपने किस बोर्ड के द्वारा अपना एग्जाम कंडक्ट किया था, तो मैंने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा किया था। आप यहाँ पर अपना बोर्ड अच्छे से थोड़ा टाइम लगा करके चूज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सभी बोर्ड के नाम दिए गए हैं। फिर आती है डिटेल्स ऑफ 10th क्वालिफिकेशन, तो आपको यहाँ पर अब सब्जेक्ट के सामने जो टोटल मार्क्स है और ऑब्टेन्ड मार्क्स है, इसमें आपको टोटल मार्क्स डालने होंगे। तो यूपी बोर्ड में 10th में 600 मार्क्स होते हैं टोटल, उसमें से आपको कितने आए थे वो यहाँ पर आपको एंटर करने होंगे। परसेंटेज आपकी यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब आपको सेम तरीके से अपनी जो 10th की मार्कशीट है उसको सीरियल नंबर एंटर करना है। फिर आपने किस स्टेट से अपनी 10th एग्जाम दिए थे उस स्टेट को आपको सिलेक्ट करना होगा। सेम तरीके से आपको अपना बोर्ड भी चूज कर लेना है। ये चूज करने के बाद आपको 10th की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी होगी। तो चलिए मैं यहाँ पर फिर से एक रैंडम फाइल अपलोड कर देता हूँ और इसको ओपन कर देता हूँ। पासिंग सर्टिफिकेट, अगर आपका पासिंग सर्टिफिकेट और 10th मार्कशीट सेम है तो आपको दोनों जगह सेम ही सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है, जिसका फॉर्मेट भी यहाँ पर PDF का ही होना चाहिए। ये करने के बाद यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिया जा रहा है, कैप्चा कोड आपको फिलअप करना है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको फिलअप कर देते हैं। फिलअप करने के बाद यहाँ पर आप ये जानकारी चेक कर सकते हैं जो कि अभी तक आपने भरी है। फिर आपको नीचे आना है और सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी भी आपकी सेव हो जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों आप अपनी अन्य जानकारी जैसे कि एजुकेशन पर्टिकुलर्स ये आपने बेसिकली भर दिए, कम्युनिकेशन पर्टिकुलर्स यानी कि आपके एड्रेस की जानकारी, तो वो जानकारी भी आप यहाँ से चेंज या फिर भर सकते हैं। जैसे कि आपका जो भी एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ पर भरना है। अगर आपका एड्रेस लो होंगे तो आपको एड्रेस लाइन 2 का इस्तेमाल भी करना होगा। स्टेट आपकी जो भी हो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर चूज करने को मिल जाएगी। आपके पोस्ट ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड क्या हो यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर दिया जा रहा है, आपकी ईमेल आईडी है। अगर आप कोई अल्टरनेट ईमेल आईडी देना चाहते हो तो यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। फिर नीचे कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक कर दीजिए। टिक करने पर दोनों जगह ये ऑटोमेटिकली जानकारी आ जाएगी। नीचे आते हैं आपकी डॉक्यूमेंट्स, एक है आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, तो यहाँ पर आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके उसको अपलोड करना होगा, जिसका फॉर्मेट JPEG, JPG या फिर PNG का होना चाहिए। साइज आपका 100 KB से कम ही रहना चाहिए। साथ ही आपको यहाँ पर अपना सिग्नेचर भी अपलोड करना होगा, इसका फॉर्मेट भी सेम रखा है। और स्टेट रेसिडेंस प्रूफ यानी कि आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। ये सब अपलोड करने के बाद आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है और ये जानकारी भी आपकी सेव हो जाएगी। इस प्रकार से दोस्तों आपकी जब प्रोफाइल क्रिएट हो जाए तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर करंट अपॉर्चुनिटीज के ऊपर क्लिक करना है। करंट अपॉर्चुनिटीज के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहां पर ऑफिसर के सेक्शन में देखोगे कि जो आपकी वैकेंसी है वो एक्टिवेट की गई है, जो कि 29 जनवरी 2021 से लेकर के 9 फरवरी 2021 तक आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपकी एज लिमिट या फिर क्वालिफिकेशन इस पोस्ट पर मैच नहीं होती होगी तो आपके सामने यहाँ पर इसको देखने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, यानी कि आपके सामने यहाँ पर ऑफिसर में कुछ भी नहीं आएगा। और जो आपकी इसकी एज लिमिट है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका जन्म 2 जनवरी 2002 से लेकर के 1 जुलाई 2004 के बीच में अगर हुआ है, आपने यही DOB रजिस्ट्रेशन करते समय इस वेबसाइट पर भरी है, तो आपके सामने यहाँ पर ये जानकारी आपको देखने को मिलेगी। क्वालिफिकेशन में अगर आपने ये क्वालिफिकेशन जो यहाँ पर दी गई है एलिजिबिलिटी में इसके अकॉर्डिंग वहाँ पर भरी है, या फिर जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो इसके ऊपर की है ना कि नीचे की, तो आप वहाँ पर ये जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया करंट अपॉर्चुनिटीज ये देखने को मिल पाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह के इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे। आपको यहाँ पर इनको टिक करना है और टिक करने के बाद आपको यहाँ पर जानकारी देखने को मिलेगी कि किसके लिए कितने पद निकाले गए हैं। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी जानकारी अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरी थी उनको कंफर्म करने का आपको यहाँ पर मौका मिलेगा। सबसे पहले आपको पर्सनल पर्टिकुलर्स यहाँ पर कंफर्म करने हैं। अगर आपको कुछ चेंजेस करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पर टिक करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर एजुकेशनल पर्टिकुलर्स की जानकारी आ जाएगी। ये जानकारी भी आपको यहाँ पर कंफर्म कर लेनी है और कंफर्म करने के बाद यहाँ पर दिया है सिलेक्ट चेकबॉक्स टू कंसीडर सब्जेक्ट इनटू एग्रीगेट परसेंटेज, यानी कि जो एग्रीगेट परसेंटेज है उसमें आप कौन सब्जेक्ट को जो कंसीडर कराना चाहते हो वही आपको यहाँ पर चूज करना है। ये आपने यहाँ पर टिक कर लिए, हम इनको यहाँ पर टिक कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे आना है और नीचे आकर के यहाँ पर दिया जा रहा है आपका ईयर 2021 जो कि JEE रैंक डिटेल है। ऑल इंडिया रैंक आपकी कितनी थी वो यहाँ पर आपको लिखना है और आपका एप्लीकेशन नंबर क्या था वो यहाँ पर आपको डालना है। डालने के बाद यहाँ पर आपको दिया जा रहा है 10th टोटल इंग्लिश मार्क्स, तो यहाँ पर आपको 100 डालना है। उसमें से आपको कितने आए थे वो यहाँ पर आपको एंटर
करना है। ये एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर सेम तरीके से सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने मिलिट्री रिकॉर्ड आ जाएगा। आपको यहाँ पर इनके आंसर करने, जैसे कि हैव यू बीन डिस्चार्ज्ड फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस बिफोर, अगर आप किए गए तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। और जो बाकी के क्वेश्चन है इनका भी आपको आंसर करना है अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग। बेसिकली अगर आपने अभी तक इसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं किया है इंडियन नेवी के अंदर तो आपको यहाँ पर नो कर देना है। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर यस कर दीजिए, जो कि आप इतनी छोटी सी जानकारी तो खुद भी समझ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। ये करने के बाद आपके सामने कम्युनिकेशन पार्टिकुलर्स यानी कि आपके एड्रेस की जानकारी आ जाएगी। ये जानकारी आपको कंफर्म करनी है। इसको कंफर्म करने के बाद सेम तरीके से सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पर मिससेलेनियस की जानकारी आ जाएगी, जैसे कि हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट दिस एंट्री, इसके बारे में जो ये आपका फॉर्म है कहां से आपको पता चला। आपको यहाँ पर कोई भी एक चीज चूज कर लेनी है। मैं यहाँ से एम्प्लॉयमेंट न्यूज सिलेक्ट कर लेता हूँ। व्हाट मोटिवेटेड यू टू अप्लाई फॉर द नेवी, नेवी के में अप्लाई करने के लिए आपको क्या चीज मोटिवेट करती है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद क्या आपको स्विमिंग आती है, अगर आती है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। तो चलिए हम यहाँ पर यस कर देते हैं और फिर यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। इसके बाद आपके सामने डॉक्यूमेंट्स की जानकारी आ जाएगी। आप यहाँ पर व्यू डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करके आपके द्वारा अपलोड किए गए सभी डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर सकते हो और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। सेव होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने 7 पॉइंट आएगा और फिर आप एप्लीकेशन प्रीव्यू करके इस फॉर्म को फाइनल सबमिट कर पाओगे। मैं फाइनल सबमिट इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर जेईई मेन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया था और मेरे पास कोई रियल जानकारी नहीं है ऑल इंडिया रैंक और एप्लीकेशन नंबर की, और यहाँ पर कोई गलत नंबर नहीं चल रहा है। इस वजह से आगे का जो प्रोसेस है वो नहीं दिखा पा रहा हूँ। बट आपके सामने कोई आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद सिर्फ आपका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू होना है। अगर आपके सामने इसके बाद कुछ एरर आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसमें वैसे किसी भी कैंडिडेट को कोई फीस भी पे करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि सिंपली इसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और फिर यहाँ पर आप करंट अपॉर्चुनिटीज के ऊपर ही क्लिक करने के बाद अपने फॉर्म का स्टेटस चेक कर पाओगे कि आपने इसके अंदर अप्लाई किया है या फिर नहीं किया है। तो दोस्तों ये थी आपकी इंडियन नेवी 10+2 बीटेक एंट्री जुलाई 2021 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज उस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर ले ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।